नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। आज हम जानेंगे बसंत पंचमी पर सुनी व पढ़ी जाने वाली सरस्वती व्रत कथा। आज हम देवी सरस्वती से जुड़ी 2 कथाएं सुनेंगे, जिसमें एक कथा मुख्य रूप से ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना और देवी सरस्वती के प्राकट्य से जुड़ी है, तथा दूसरी कथा कृतयुग के समय की है, जिसमें राजा सुकेत व उनकी पत्नी सुवेदी के जीवन में आए संकट व उनके समाधानों का वर्णन है। सरस्वती व्रत देवी सरस्वती की कृपा पाने और जीवन में ज्ञान, विद्या और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला एक पवित्र व्रत है। इस दिन सभी को सरस्वती व्रत कथा अवश्य ही सुननी व पढ़नी चाहिए। यह कथाएं न केवल श्रद्धालुओं के विश्वास को दृढ़ करती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि देवी सरस्वती की कृपा से जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तो आइए शुरू करें आज की प्रथम कथा। देवी भगवती पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति का आवरण किया, लेकिन त्रिदेव अपनी इस सृजन से संतुष्ट नहीं हुए। त्रिदेव को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति ही शांति है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव एक चतुर्भुजी सुंदर सी स्त्री की थी, जिनकी एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ से तथास्तु मुद्रा को संबोधित कर रही थी, जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार करते हुए जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया, तीनों लोकों के सभी जीव जंतु और प्राणियों को वीणा की मधुर नाद प्राप्त हो गई। समस्त लोग वीणा के मधुरता में भाव विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने माँ को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। जब वह प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों में पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ सरस्वती का नाम वागीश्वरी रखा। उनके हाथ में वीणा है, इसलिए उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। आज की दूसरी कथा सरस्वती व्रत कथा है, जिसके अनुसार कृतयुग में सुकेत नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह न्यायप्रिय व अपने राज्य के नागरिकों का भली भांति ध्यान रखने वाला शासक था। उसकी पत्नी सुवेदी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान व धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार राजा सुकेत के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में शत्रु शक्तिशाली थे और राजा सुकेत अपनी सेना को बचाने में असमर्थ होकर युद्ध से भाग निकले। राजा सुकेत और रानी सुवेदी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेने पर विवश हो गए। जंगल में वो भूखे प्यासे थके मांदे भटक रहे थे। कठिन परिस्थितियों में राजा सुकेत का शरीर थकान से जवाब दे गया और वे गिर पड़े। रानी ने अपनी गोद को राजा का सर रखने का सहारा बनाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। संयोगवश उस समय महान ऋषि अंगिरस उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा और रानी को देखा और उनके दुख का कारण पूछा। रानी ने रोते हुए अपनी दुर्दशा की पूरी कहानी सुनाई। ऋषि अंगिरस ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें संकट से बाहर निकालने का उपाय बताया। ऋषि ने बताया कि पास में ही पंचवटी तालाब के निकट एक पवित्र स्थान है, जिसे दुर्गा क्षेत्र कहा जाता है। उन्होंने रानी को देवी सरस्वती और देवी दुर्गा की आराधना करने का सुझाव दिया। रानी अपने पति के साथ ऋषि के बताए स्थान पर पहुंची।
ऋषि ने उन्हें पंचवटी तालाब में स्नान करने और शुद्ध मन से देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने राजा और रानी को षोडशोपचार पूजा की विधि सिखाई। यह पूजा 9 दिनों तक विधि पूर्वक की गई। 10वें दिन होम और बलिदान किया गया। पूजा की समाप्ति पर ऋषि ने राजा और रानी को 10 प्रकार के दान करने का निर्देश दिया। देवी सरस्वती की कृपा से राजा और रानी का जीवन बदल गया। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम सूर्य प्रताप रखा। सूर्य प्रताप ने अंगिरस ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और एक साहसी योद्धा बने। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के राज्य पर कब्जा करने वाले शत्रुओं को हराया और राज्य को पुनः स्थापित किया। इस घटना के बाद रानी सुवेदी हर वर्ष यह व्रत करने लगी। उनकी यह श्रद्धा उन्हें जीवन भर सुखी और समृद्ध बनाए रखी। सरस्वती व्रत कथा हमें सिखाती है कि देवी सरस्वती की कृपा से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। जो लोग पूरी श्रद्धा और समर्पण से यह व्रत करते हैं, वे जीवन में सफलता, शांति और सुख की प्राप्ति करते हैं। आप सभी पर देवी सरस्वती की कृपा बनी रहे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।